हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ जो कि 6 to 10th क्लासेस के रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से देखने हैं और इनमें कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन लगे कि जिसका आंसर गलत हो या लगे कि कहीं जो है वो दो आंसर लग रहे हैं, वो आपने मेरे को कमेंट करने हैं। ठीक है, ये जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो हमारी एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और आगे भी हम इनको जो है वो अगर लिख के रखेंगे तो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होंगे उसमें भी हमारी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो क्लास 6 to 10th की बुक्स में से लिए हुए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो पहले क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। पहला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो इंग्लिश में भी आज मैं थोड़ा रिपीट कर दूंगा, इसको थोड़ा बता दूंगा। तो इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अकर एट, योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन सी यूटेरस, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, निषेचन की प्रक्रिया है, वो कहाँ पे होती है ह्यूमन में? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी या डिम्बाहिनी। ठीक है, तो निषेचन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है? स्पर्म और जो एग होता है उनके मिलने के प्रोसेस को, मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि पादप जगत का उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है? विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? ठीक है, उभयचर क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उभयचर वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो पादप जगत प्लांट में किस वर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी थैलोफाइटा। जो राइट आंसर रहेगा इसका वो है ऑप्शन ए, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो, इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्या रहता है? MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका पीएच मान क्या रहेगा? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 10। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच वैल्यू कितना है? 10। ठीक है, और इसको एंटी एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है, किसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा फिर केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस अधातु को जो है वो चमकीली होती, या कौन सी अधातु जो है वो चमकीली होती है? ठीक है, आपको पता है अधातु क्या होती है, उसमें चमक नहीं होती है, लेकिन एक अधातु ऐसी है जिसमें क्या होती है, नॉन मेटल ऐसी है जिसमें जो है वो लस्टर होता है। तो इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे हम कि विच नॉन मेटल इज लस्टर्स इन नेचर? तो इसका ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। जो अधातु चमकीली है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आयोडीन। आयोडीन जो है वो एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फलों के अध्ययन को कहते हैं? द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज, योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी क्रोनोलॉजी, ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगर मैं बात करूं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ कैंसरस जीन। और ए अगर मैं बात करूं एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। एक बचा यहाँ पे क्रोनोलॉजी, ये कॉमन है हर सब्जेक्ट के लिए। आपने मेरे को ये बताना है कमेंट में कि क्रोनोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है, किसके अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैडपोल लार्वे को वयस्क में परिवर्तित होने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन पहले मैं बताऊं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टैडपोल लार्वा
होता किसका है, ठीक है। तो टैडपोल लार्वा किसका होता है, टैडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, मेंढक का, ठीक है। लार्वा स्टेज जिससे जो है वो एडल्ट फ्रॉग बनता है वो कौन, जो लार्वा है इसका फ्रॉग का वो कौन सा है, टैडपोल। अब देखो टैडपोल लार्वा सब ने देखा होना पानी में। अब इसको फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। और जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ आयोडीन। अगर जिस पानी में आयोडीन नहीं है और वहाँ पे टैडपोल है वो कभी भी जो है वो फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो सकता है अगर उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए का पूछा हुआ आपको। योर ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी है आपका नियासिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है, वो होता है ऑप्शन बी, दैट इज़ रेटिनॉल। बात करूं मैं थायमिन, तो ये किसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है B1 का, एस्कॉर्बिक है विटामिन सी का, और नियासिन है विटामिन B3। आपको पता है B3 कॉम्प्लेक्स है। यहाँ भी एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपने कमेंट में बताना है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें कितनी जो है वो, इसको कितने पार्ट्स या कितने उसमें जो है वो बांटा हुआ है, जैसे विटामिन B2, 3 ये कितने जो है वो टाइप्स का होता है, कितने इसमें विटामिन होती है, कितने टाइप्स है इसके, ठीक है। तो आपने मेरे को ये बताना है, तो ठीक है। इसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, एक आध विटामिन का केमिकल नेम पूछा जाता है। यहाँ पे 4 के मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब अगर हम जाएंगे, विटामिन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सी, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमाने में जो है वो हेल्पफुल होती है। जैसे ही आपको पता है हमें चोट लगती है, थोड़ी देर बहुत खून चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो खून जो है वो ब्लड क्लोटिंग शुरू हो जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। योर ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की जो है वो कमी हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 की बात करूँ तो बेरी होती है। विटामिन सी की जो अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी डिजीज़ हमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। आपको जो है वो विद्युत धारा का SI यूनिट आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन ये लिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम एंड ऑप्शन डी एम्पियर। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, करंट का कौन सा रहेगा इसका, विटामिन सॉरी विद्युत धारा का SI मात्रक क्या रहेगा, ऑप्शन डी, दैट इज एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है फिर से। कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, या कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। आपको पता है 4th चैप्टर हमने पढ़ा है अभी, कार्बन और इसके यौगिक, क्लास 10th का। तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन सी हैलोजन, ऑप्शन डी अम्ल राज। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CnH2n+2। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। किसका ये केमिकल फार्मूला है, सामान्य, ठीक है, जनरल फार्मूला किसका ये। ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है एल्काइन, ऑप्शन बी ऑप्शन सेकंड है आपका एल्कीन, ऑप्शन सी है आपका एल्केन, और ऑप्शन डी है आपका प्रोपाइल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। बात करूँ मैं एल्कीन की, तो उसका जनरल फार्मूला रहेगा CnH2n
बस। और अगर एल्काइन की बात करूँ तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, इसके बारे में मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे जैसे ये होता क्यों है +2 -2 या एक जगह 2 बिल्कुल ही डिसअपेयर है, ये किसकी वजह से होता है, ये बॉन्डिंग की वजह से होता है। जनरल फार्मूला उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो CnH2n+2 किसका जो है वो जनरल फार्मूला है, वो है हमारा एल्केन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लाल रक्त कण दैट इज रेड ब्लड, ऑप्शन सी बर्नी लबक में, और ऑप्शन डी रक्त कण में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आपको पता है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल वो जो है वो वर्णक है जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनका रंग जो है वो हरा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि लाल रक्त जो होता है वो हमारा कलर जो है वो जो हमारा ब्लड है उसका कलर जो है वो रेड है, वो किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हमारा आयरन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन रहे हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट का कलर जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये भी। विद्युत बल्ब जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है, फिलामेंट जिसको कहते हैं, वो किस मेटल का बना होता है, किस धातु का बना होता है? योर ऑप्शंस आर ए लोहा या आयरन, बी टंगस्टन, सी तांबा, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन बी दैट इज टंगस्टन। क्यों बनाया जाता है इसको टंगस्टन से, क्यों, और तंतु होता क्या है, जो बल्ब में बिल्कुल एक बीच में एक बारीक सी तार लगी होती है बल्ब में, उसको तंतु कहते हैं। अगर वो थोड़ी सी भी कट जाए तो हम बोलते हैं कि बल्ब जो हमारा फ्यूज़ हो गया। वो टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये करीब 3380 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को जो है वो सह सकता है, इसलिए इसको जो है वो टंगस्टन जो है वो यूज़ किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वे है। या क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि जो ह्यूमन आई होती है उसमें जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है। ठीक है, मानव नेत्र या ह्यूमन आई में इमेज किस पॉइंट पे बनती है? योर ऑप्शंस आर कॉर्निया, या इसको क्या बोलते हैं, स्वच्छमंडल, परितारिका, ठीक है, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टि पटल, या इसको क्या बोलते हैं, रेटिना। और राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन डी दैट इज दृष्टि पटल, या इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेटिना। और रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, रेटिना पे हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज जो है वो बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? जो तरंग दैर्घ्य की होती है वेवलेंथ। ठीक है, तो जो लाइट है, सनलाइट है, उसमें किस कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम रहेगा? ऑप्शन है आपका, पहला है बैंगनी, दूसरा है हरा, तीसरा है लाल, चौथा है कोई नहीं। तो सबसे कम किसकी रहती है, हमारे बैंगनी की। ठीक है, बैंगनी कलर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, ये भी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछे कि प्रकाश के किस रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो किसकी है, लाल। इसी कारण इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए जितने भी डेंजर के साइन होते हैं वो हमेशा लाल रंग से जो है वो लिखे जाते हैं, ताकि दूर से उसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो यहाँ पे क्या पूछा था, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, तो वो किसकी है, बैंगनी रंग की। ठीक है जी, उसके बाद ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आज का सबसे बड़ा इशू है, वो किसकी वजह से, मेन जो गैस है वो कौन सी है? ऑप्शन है आपके O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन बी अमोनिया NH3, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, जो मुख्य गैस है वो कौन सी है आपकी, ऑप्शन सी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है वो मुख्य रूप से जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है, ये उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपने पढ़ा है, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म या ब्रायोफाइलम जिसको बोलते हैं, अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वे भाग है। योर ऑप्शन आर ऑप्शन ए पत्ती दैट इज
लीफ, ऑप्शन बी तना स्टेम, ऑप्शन सी मूल, ऑप्शन डी फ्लावर या पुष्प। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम जो है वो जिस भाग से ये जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, जनन करता है, वो है इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पत्ती के द्वारा। ठीक है, जब भी इसकी कोई लीफ अगर मान लो नीचे पड़ गई तो उसी में से नया पौधा जो है वो उगना शुरू हो जाता है। तो ब्रायोफिल्म जो है वो एक ऐसा पौधा है जिसमें जो रिप्रोडक्शन है वो पत्ती के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाऊंगा मैं, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अलैंगिक जनन। ठीक है, जनन आपने पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन टू टाइप की होती है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब आपने उस जो अब नीचे मैंने आपको जीव दिए हुए हैं, इसमें आपने मेरे को ये बताना है कि कौन सा इसमें जो ये ऑर्गेनिज्म है वो मुकुलन या जिसको हम क्या बोलते हैं बडिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बडिंग के द्वारा जो है वो जनन करता है। योर ऑप्शन आर, ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन वी अमीबा, ऑप्शन सी लिशमेनिया, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो इसका जो बडिंग किस में होती है, ऑप्शन ए दैट इज ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट जो है वो किसके द्वारा करता है, ये बडिंग के द्वारा जो है वो रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन अब मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसको जो वो आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। विच प्लांट इज़ नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम? किस पौधे को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? इसका आंसर आप मेरे को देंगे कमेंट बॉक्स में, और कल मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। आपने खुद में जो है वो इसका कमेंट करके मेरे को जो है वो आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे जो आपको नहीं आया या कोई समझ नहीं आया या उसका आंसर जो है वो गलत है, तो वो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। कल हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे।